हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, राइट। कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, और पार्टनर्स के लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या क्या होना था, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 2 साल से सिलेबस से कट हो चुका था। 2 साल से एग्जाम्स में नहीं आया, आपके बोर्डिंग एग्जाम्स में नहीं आया है, इस साल आने वाला है। तो जो टॉपिक्स पहले 2 साल से बोर्ड्स में नहीं आ रहे थे और जो इस साल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनके एग्जाम्स में आने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है। आज हम सीखेंगे पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर कैसे होता है, लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। बहुत मज़ा आएगा, इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बुक के क्वेश्चंस भी मैं आपको क्लास में ही करा दूंगा, राइट। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे बनाना है, आराम से समझते हैं। मान लो ये आपका एक पार्टनर है, ठीक है, जो रिटायर हुआ है। ये पार्टनर है और पार्टनर कौन है? आपका पिंकू। ओके, अब ये क्या हो चुका है? रिटायर हो चुका है। मान लेते हैं कब रिटायर हुआ? ये रिटायर हो गया 31 मार्च 2018 को। मान लो 31 मार्च 2018 को रिटायर हुआ। आपने कैपिटल अकाउंट बनाया। क्यों बनाया कैपिटल अकाउंट? ये निकालने के लिए कि पिंकू को कितने पैसे मिलने हैं, पिंकू पार्टनरशिप हमसे कितने पैसे लेगा। आपने निकाला और मान लो ये आ गया ₹1,50,000। कितना आ गया? 1,50,000। तो अब पिंकू ने पार्टनरशिप हमसे कितने पैसे लेने हैं? 1,50,000। ठीक है, पार्टनरशिप हमने कहा मैं अभी नहीं दे रही। पार्टनरशिप हमने बोला मैं अभी नहीं दे रही हूँ भाई, बाद में दूंगी। अच्छा ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप हम पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को उसी टाइम पैसे नहीं देती तो ये 1,50,000 किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? पिंकू के लोन अकाउंट में। बोलो हाँ या ना, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ऑफ कोर्स हो जाएंगे। तो पिंकू के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सीख चुके हो कि भाई अगर उसको उसी टाइम पैसे नहीं मिलते तो फिर लोन अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया। लेकिन पैसे मिलेंगे तो सही ना भाई, आज नहीं मिल रहे, आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, बिल्कुल। तो अब हमें ये सीखना है कि वो पैसे कैसे मिलेंगे। तो अब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट होगा। पार्टनर बोलेगा ठीक है आज नहीं मिल रहे ना, बता दो कब दोगे, कैसे दोगे। तो इनके बीच में देखो एग्रीमेंट क्या हुआ, क्या बोला गया। पार्टनरशिप हमने बोला सुनो मैं तुम्हें ये 1,50,000 जो है ना वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी जो भी है, ठीक है। पार्टनरशिप हमने क्या बोला? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी। अच्छा ठीक है, और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, क्या दिया है? लोन दिया। कितने का? 150 का। एक तरीके से यही माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? कि पार्टनर ने, पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया 150 का। चैप्टर नंबर 1 याद करो, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ याद आ रहा है? धुंधला याद आ रहा है? अच्छा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें क्या पढ़ा था आपने कि जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है उस पे उसको इंटरेस्ट 100% मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है तो 6% से मिलेगा। याद आया? आई होप आपको याद आ गया होगा। मान लो इनके बीच में डिसाइड हुआ कि भाई 10% से मिलेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, पार्टनर ने कहा, पिंकू ने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, क्या लिखा है देखो ध्यान से, इसको पढ़ते हैं। क्या बोला? पार्टनरशिप हमने बोला कि मैं ये 1.5 लाख रुपए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाली हूँ और ऑफ कोर्स तुम्हें साथ में इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स वर्ड है और ये जो अलॉन्ग विद वर्ड है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अब आओ मेरी बात सुनो। पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंस्टॉलमेंट्स क्या होती है, क्या बोला मैंने? इंस्टॉलमेंट्स क्या होती है? अच्छा ठीक है, वैसे तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आप लोन की कितनी पेमेंट कर रहे हो, लोन की किस्त, अगर आपने सुना हो किस्त कितनी भर रहे हो, दैट इज इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। हाँ जी सर, मैथ पढ़ा रहे हो क्या? प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी होता है। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाने वाला हूँ, बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन आसान तरीका समझ में आएगा, लॉजिकल तरीका। देखो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। सही बात है सर। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कि जो लोन का अमाउंट था, मतलब जैसे ये 1,50,000, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट।
लोन का अमाउंट, और इंटरेस्ट जो आपको 10% से पे करना है। बोलो हाँ या ना। वैसे तो इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, सुनो मेरी बात, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट। इन्होंने बोला कि एक तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे और साथ में इंटरेस्ट पे करोगे, तो यहां पे इनका इंस्टॉलमेंट का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल है। समझ लोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। यहां पे इनका इंस्टॉलमेंट का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट बोला गया है ना, समझ रहे हो बात को। तो ये जो इंस्टॉलमेंट इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे बेसिकली इनका मतलब सिर्फ क्या है, प्रिंसिपल। यहाँ पे इनका मतलब सिर्फ प्रिंसिपल है, और साथ में आपको इंटरेस्ट पे करना है, साथ में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ, सुन लो मेरी बात, जरा ध्यान से सुन लो। 1,50,000 रुपीज का लोन है, बिल्कुल सही बात है सर। अब 1,50,000 पे कैसे होने हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब वैसे तो क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन यहां पे इन्होंने बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट। अलोंग विद का मतलब क्या है, अलोंग विद का दोस्तों मतलब है टुगेदर विद। टुगेदर विद बोल लो या सिंपली बोल लो इंस्टॉलमेंट्स के साथ इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की, और साथ में इंटरेस्ट। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सिंपल, एक तो तरीका कि आप रट लो, ठीक है, एक तरीका समझ लो, दोनों ही समझा दूंगा मैं आपको। देखो ध्यान से सुनो, ये है आपका 31 मार्च 2018, ठीक है, और लोन का बैलेंस कितना है, लोन का बैलेंस है 1,50,000। आप क्या करने वाले हो, आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले हो, एक इंस्टॉलमेंट, ये 2 इंस्टॉलमेंट और ये 3 इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर 31 मार्च 18 है तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल मतलब हर साल। तो आपको क्या बोला गया है कि ये 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 आपको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो हर साल कुछ कुछ अमाउंट पे होगा। तो पहली पेमेंट आप कब करोगे, पहली पेमेंट करोगे 31 मार्च 2019। बोलो हाँ या ना। 18 एक साल हो गया, 2019 हो गया, ठीक है। फिर अगले साल पे करोगे 20, और फिर अगले साल पे करोगे 21। ये हो गई 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल मतलब ईयरली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या बोला गया, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अगर ये 1.5 लाख रुपए का लोन है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए का, मुझे बताओ, खुद सोच के बताओ, आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पे करोगे, 50,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना पे करोगे, अगेन 50,000। तीसरी में अगेन 50,000। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। 50-50-50 150, बिल्कुल सही। अब क्या लिखा था, अलोंग विद इंटरेस्ट। हाँ जी, क्या लिखा हुआ था, अलोंग विद इंटरेस्ट। अलोंग विद इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब साथ में इंटरेस्ट भी पे होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पार्टनर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट तो लेगा, ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट पे होगा। तो तीनों इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट तो पे होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया 50,000 50,000 50,000, ये तो लोन का अमाउंट हो गया, ठीक है, साथ में इंटरेस्ट भी। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, अगर इंटरेस्ट 10% पर एनम है, कितना है, 10% पर एनम, तो मुझे बताओ 31 मार्च 19 को कितना इंटरेस्ट पे करोगे। बोलो बोलो बोलो। अब जो बच्चे हैं ना वो 2 आंसर दे रहे हैं, मुझे पता है। एक बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 15,000, एक बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 5,000, है ना। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। कितना लोन है, 1,50,000, लोन का बैलेंस कितना है, 1,50,000। मुझे बताओ पहले साल 31 मार्च 18 से लेके 31 मार्च 19 तक लोन का बैलेंस कितना रहा। क्या बोला मैंने, लोन का बैलेंस कितना रहा, 1.5 लाख रुपए। लोन का बैलेंस का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के पास पिंकू के कितने पैसे थे, 1.5 लाख रुपए। पूरे साल 1.5 लाख रुपए थे, बिल्कुल सही बात है। तो इंटरेस्ट आप खुद सोचो किस पे मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स 1.5 लाख पे। पूरे साल अगर उसके पास 1.5 लाख रुपए थे, उसने 1.5 लाख रुपए यूज करे हैं, तो ऑफ कोर्स 15,000 रुपए आना चाहिए, हाँ या ना। कितना आना चाहिए, 15,000 रुपीज आपका आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ध्यान रखना एक चीज, हमेशा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा लोन के बैलेंस पे। किस पे कैलकुलेट होता है, लोन के बैलेंस पे। तो पहले साल जो आप पेमेंट कर रहे हो, तो पहले साल लोन का बैलेंस कितना था, 1.5 लाख, 1,50,000, 10% 15,000। तो इसका मतलब आप टोटल पेमेंट कितनी करोगे पिंकू को, 65,000 की।
पहली जो पेमेंट करोगे वो कितनी करोगे 65,000, मतलब 50,000 का लोन अमाउंट, ठीक है, और 15,000 का इंटरेस्ट, टोटल 65,000 आपने पेमेंट कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने पेमेंट कर दी, क्या करा, पेमेंट कर दी, अब लोन का बैलेंस कितना बचा मुझे बताओ। पेमेंट करने के बाद लोन का बैलेंस कितना बच गया, 1 लाख रुपीज। बोलो हाँ या ना। सर कैसे, देखो 1,50,000 का था लोन, ठीक है, और लोन की पेमेंट आपने कितनी करी है 50, जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल, इसलिए मैंने आपको समझाया प्रिंसिपल, समझ रहे हो, इसलिए मैंने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में डिफरेंशिएट पहले आपको बता दिया कि भाई लॉजिकली सोचो कि भाई ये 1,50,000 आपको पे करने हैं, और क्या बोला गया कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहा है, ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि भाई आपको 1.5 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, हर साल 3 साल, ठीक है, एवरी ईयर आपको 3 साल तक पे करने हैं। तो 50 50 50, ये 50 क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और साथ में अलॉन्ग विद, साथ में इंटरेस्ट पे करना है। तो जब भी अलॉन्ग विद आपको दे रखा होगा, मतलब इंटरेस्ट अलग से ऐड करना है। बात समझ में आ गई। तो 50 50 50 प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आ गया 15। तो लोन का बैलेंस कितना बच गया 1 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, जब सेकेंड ईयर में पेमेंट होगी, 31 मार्च 2020 को पेमेंट होगी, उस पर कितना इंटरेस्ट आप पे करोगे, सोच के बताओ। बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो। कितना पे करोगे आप, पे करोगे 10,000। सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो अब लोन का बैलेंस 1 लाख रुपए है, तो इस ईयर के लिए, इस पूरे साल के लिए 1920 के लिए 1920 के लिए लोन का बैलेंस कितना है 1 लाख रुपए। और अभी हमने सीखा कि इंटरेस्ट जो है वो लोन के बैलेंस पे होता है। लोन का बैलेंस उस पूरे साल कितना था 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया और टोटल पेमेंट कितनी आ गई 60,000। आप पिंकू को 31 मार्च 2020 को कितनी पेमेंट करने वाले हो, आप पेमेंट करने वाले हो 60,000। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। अब मुझे बताओ 31 मार्च 20 को आपने पेमेंट करी, अब कितना बैलेंस बच गया 50,000, हाँ या ना, कितना बच गया 50। तो इसका मतलब अब इंटरेस्ट आप कितना लगाओगे 5,000, कितना 5,000, और लास्ट में पेमेंट कितनी हो जाएगी 55,000। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। एक बार दोबारा डिस्कस कर ले। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि आपको 1,50,000 पे करना है। कितना पे करना है आपको 1,50,000 पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अब इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, इसका मतलब क्या है सिर्फ प्रिंसिपल, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको अलग से ऐड करना है, अलग से ऐड करना है, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद लिखा है, तो इंटरेस्ट अलग से ऐड होगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट जिसमें आप सिर्फ प्रिंसिपल पे कर रहे हो, तो 50 50 50, 1.5 लाख का लोन है, 3 में डिवाइड करना है, तो 50 50 50, और साथ में आपको बस इंटरेस्ट को ऐड करते जाना है, सिंपल, ठीक है, राइट। तो अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, लोन के बैलेंस पे। किस पे, लोन के बैलेंस पे। तो लोन का बैलेंस स्टार्टिंग में कितना है 150, तो पहले साल के लिए 150, 10% 15,000 का इंटरेस्ट आ गया, और उसके बाद सेकंड ईयर के लिए 1 लाख, क्योंकि 50,000 पे कर दिए, 1 लाख का 10% 10,000, और लास्ट ईयर के लिए 50,000 5,000 का इंटरेस्ट आ गया। बात समझ में आई है, ये तो कैलकुलेशन हुई है सर। अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज, अकाउंट बनाना तो सीखा ही नहीं है। अब सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज की बात करने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से। जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी इसमें, देखो अकाउंट से मुझे पता है आपको आता होगा, अकाउंट आप याद कर लेते हो, लेकिन मैं हमेशा से आपको क्या बोलता हूँ कि पहले जर्नल एंट्री समझ लो। जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट का आपने बैलेंस निकाला रिटायरिंग पार्टनर का, कितना 1,50,000 है ना, इस कैपिटल को आप पहले लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। कैसे करते हो, आप पिंकू का मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हो कि भाई अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हो गया डेबिट, मतलब खत्म। क्या हो गया, खत्म। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता था, क्यों, क्योंकि अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप खत्म कर रहे हो, और जो भी उसका अमाउंट ड्यू है वो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, पिंकू के लोन अकाउंट में। पिंकू नहीं लिखता, मैं पार्टनर लिख देता हूँ, पार्टनर के लोन अकाउंट में। अब पार्टनर का लोन अकाउंट क्यों हुआ क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी है बच्चा। क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आपने यहाँ पे लिखा 1,50,000, कितना लिखा 1,50,000। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद सुनो, देखो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे डेट भी मेंशन कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अब होगा क्या, सबसे पहले ये आप एंट्री कर रहे हो 31 मार्च 18 को, है ना,
जब वो रिटायर हो रहा है, बिल्कुल सही। अब जब नेक्स्ट एंट्री करोगे वो कब करोगे? 1 साल बाद करोगे। 1 साल बाद करोगे मतलब 31 मार्च 19 को करोगे। अब क्या एंट्री करोगे? सबसे पहली एंट्री जो आप करोगे वो इंटरेस्ट की करोगे। इंटरेस्ट की एंट्री समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इंटरेस्ट कितना आया? 15,000। मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट जो है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए? खर्चा। क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो आपने यहां पे लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, जो भी आपको लिखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। अब मेन बात है क्रेडिट में क्या आएगा? क्या आप इंटरेस्ट की पेमेंट अलग से कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या इंटरेस्ट की पेमेंट अलग से कर रहे हो कि 15,000 पहले पे करें फिर 50,000 बाद में पे करें? नहीं, आपने क्या किया? आपने बेसिकली 65,000 की पेमेंट करी है एक साथ। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब पहले आप इंटरेस्ट को क्या करते हो? ड्यू करते हो। ड्यू का मतलब क्या है कि पहले आप उसको रिकॉर्ड करोगे, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करोगे। सर दोबारा बोलो। देखो, एक तो आपने एक्सपेंस बुक किया, अब एक्सपेंस तो बुक कर दिया लेकिन अभी पे नहीं करोगे। आप एक साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट एक साथ करोगे 65,000। बोलो हाँ या ना। तो ये इंटरेस्ट आप पहले क्या करते हो? पार्टनर्स के लोन में ऐड करते हो। पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट कितना? 15,000। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अभी आप अपनी क्या बना रहे हो? अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। आपने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करी। आपका 1,50,000 का लोन है। देखो देखो देखो, आपने यही तो किया है। देखो स्टार्टिंग में लोन कितना? 150, ठीक है। अब मान लो आपने उसमें इंटरेस्ट 15,000 का और ऐड कर दिया, तो लोन कितना हो गया? 165,000 का। बोलो हाँ या ना। कितना? 165। और 165 में से अगर आप 65,000 की पेमेंट कर रहे हो तो बेटा बैलेंस 1 लाख रुपए बच रहा है या नहीं बच रहा? बताओ। बात तो एक ही है। मैं आपको लोन अकाउंट सिखाऊंगा, उसमें आपको और आसान लगेगा। लेकिन ये आपको समझ में आया क्यों किया? 15,000 रुपए का इंटरेस्ट पहले आपने लोन में ऐड कर दिया, लोन के प्रिंसिपल में ऐड कर दिया और एक साथ पूरी इंस्टॉलमेंट को आपने पे किया, राइट। देखो फॉर एग्जाम्पल, जब आप अब पे करोगे 31 मार्च 19 को, जब पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो क्या करोगे? पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट करोगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि लाइबिलिटी कम कर रहे हो। पार्टनर का लोन पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है। कितने से? 65,000 से। अभी आपने कैलकुलेट किया कि 50,000 का प्रिंसिपल, 15,000 का इंटरेस्ट, और ये आपने पे कर दिया। क्या कर दिया? पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 65,000। तो ये 65,000 जो आपने डेबिट किया, क्यों? 50,000 रुपीज का प्रिंसिपल और 15,000 रुपए जो आपने इंटरेस्ट के ऐड करे वो पे कर रहे हो। बात समझ रहे हो? बात तो वही है, ठीक है, कि आपने पहले इसको 15,000 को लोन में ऐड किया और बाद में 15,000 आपने लोन में पे कर दिए। यस और नो? बात समझ में आ गई? इसीलिए आप क्या करते हो? बेसिकली पहले उसको ड्यू करते हो कि भाई मैंने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और लोन में ऐड कर दिया, और फिर मैंने एक साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट है। क्लियर हो रहा है? मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है, राइट, क्योंकि लोन अकाउंट बहुत टाइम बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। CUET देना हो आपको, CA फाउंडेशन देना हो, अच्छे से ये आना चाहिए आपको। क्लियर हो गया, राइट। अगर आपको ये एंट्री समझ में आ गई है तो जल्दी से हम क्या करेंगे? लोन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का लोन अकाउंट तो सीखे कि बनेगा कैसे, तो जल्दी से मैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूँ और उसके बाद हम शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, जैसे आपका लेजर बनता है बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली एंट्री मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहली एंट्री आप कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, हाँ या ना। तो लोन अकाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। तो 31 मार्च 18 को, 31 मार्च 18 को आप क्या कर रहे हो? आप पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर का नाम होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पे आपने कितना किया? 1,50,000। यस और नो? 31 मार्च 18 को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक साल बाद 31 मार्च 19 को क्या एंट्री करोगे? इस पे आपने इंटरेस्ट ऐड करना है, ठीक है। ये आपका लोन का बैलेंस है। एक साल बाद मतलब 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट ऐड करना है। देखो देखो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर का लोन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट ना। आप इंटरेस्ट पार्टनर के लोन अकाउंट में ऐड कर रहे हो, तो लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो दोस्त। और अगर लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड आप यहां पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट।
या सिंपली अगर आप इंटरेस्ट लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट लोन कितना 150, इस पे 10% मतलब 15,000। इसके बाद आप 31 मार्च 19 को पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट मतलब आप अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, ठीक है, कम कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या करोगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, कितना 65,000। ये वर्किंग आपने करी है, देखो देखो देखो, ये तो आ गई ये वाली एंट्री, पार्टनर्स लोन टू बैंक, वर्किंग आपने करी कि 50,000 रुपये का आपका क्या है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 15,000 का इंटरेस्ट है तो 65,000 आ गया। और एंड में जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बच जाएगा, देखो इसका आ रहा है 1,65,000। कितना आ रहा है, 1,65,000। 65 आपने पे किया मतलब 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस बच गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,65,000। बात समझ में आई, 1 लाख रुपए का बैलेंस बचना चाहिए था, 1 लाख का बच गया। ये सुनो, क्लियर है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर मतलब जैसे 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 19 जैसे क्लोजिंग बैलेंस को आप ब्रॉड डाउन करते हो तो वैसे आपने ब्रॉड डाउन किया बाय बैलेंस BD। ये सुनो, कितना 1 लाख, तो 1 लाख का आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन वही सेम चीज कि आप ईयर के एंड में 31 मार्च 20 को क्या करोगे, 31 मार्च 20 को अगेन आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऐड करोगे। क्या करोगे, इंटरेस्ट। देखो कितना आसान है, 1 लाख रुपीज का लोन का बैलेंस है, आपको पता है इंटरेस्ट लोन के बैलेंस पे निकलता है, तो ये आ गया 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। अगेन आपको पेमेंट करनी है 31 मार्च 20, पेमेंट करनी है तो टू बैंक अकाउंट, कितना आ गया, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करी थी, 60 कैसे भाई, 50 का प्रिंसिपल था 50,000 और 10,000 का इंटरेस्ट है, कितना हो गया 60,000। और एंड में वही सेम चीज, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचेगा, देखो वही 50,000, 1,10,000 का ये और 60 का ये, कितना बच गया 50। यही तो किया हमने भी, कितना आ गया 1,10,000। हाँ या ना, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर का फटाफट से देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट ईयर का आपने अगेन 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस ब्रॉड डाउन किया, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया, ये 50,000। कितना आ गया 50,000। अब 50,000 में आप क्या करोगे, अगेन ईयर के एंड में इंटरेस्ट को ऐड करोगे। इंटरेस्ट कितना आएगा, 50,000 का 5%, 50,000 का 10%, कितना आ जाएगा 5,000। और उसके बाद जो फाइनल पेमेंट है 31 मार्च 21 को पे कर दोगे टू बैंक। कितनी पेमेंट थी, 50,000 का प्रिंसिपल, 5,000 का इंटरेस्ट, 55,000। और अब कोई क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ही नहीं क्योंकि पूरा लोन सेटल हो चुका है। क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है, और ये आपने बंद कर दिया। बस कुछ भी मुश्किल नहीं था दोस्त, ठीक है। एक बार फटाफट से देखते हैं दोबारा आपने क्या किया, ठीक है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट एग्जाम में या तो कई बार वो आपसे 2 मार्क्स का पूछ लेंगे, 4 मार्क्स का पूछ लेंगे, या 8 मार्क के क्वेश्चन में आपको बोलेंगे पूरा क्वेश्चन करने के लिए। क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाओ। 8 मार्क्स में कई बार पूछ सकते हैं वो, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको ट्रांसफर किया, उस पर आपने 1 साल का इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। और फिर उसी दिन आपने पेमेंट करी ईयर के एंड में। पेमेंट कैसे, जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना था तो 1,50,000 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 50,000 का प्रिंसिपल हो गया, 15,000 का आपका इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया 65,000। और एंड में आपका बैलेंस 1 लाख आ गया। नेक्स्ट ईयर सेम, अब लोन का बैलेंस कितना बचा 1 लाख, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगाया तो ये आपका आ गया 10,000। फिर अब पेमेंट कितनी होगी, 50,000 का प्रिंसिपल है, 10,000 का इंटरेस्ट है, 60,000, बैलेंस बच गया 50। लास्ट ईयर 50,000 का लोन और इस पे 5,000 का इंटरेस्ट और एंड में पेमेंट कर दी 55,000। आई होप जितना डिटेल में मैंने आपको कोशिश की है समझाने की उतना ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे ऐड होना है मैंने आपको एंट्रीज भी समझा दी कि एंट्रीज क्या होगी, वर्किंग कैसे होगी, सब कुछ, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल है, आपकी बुक में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। एक क्वेश्चन हम इसका और देखते हैं, देखो। ओके सो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपकी बुक का TS का ही क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। Y रिटायर हो गया है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। रिटायर हुआ, उसका बैलेंस कितना है 3 लाख रुपीज़, ठीक है। नाउ बैलेंस ड्यू टू Y मतलब 3 लाख रुपए इज टू बी पेड
इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो पार्टनरशिप हमने क्या बोला कि आज पैसे नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगले 3 सालों में मैं तेरे सारे पैसे लुटा दूंगी, ठीक है। पार्टनरशिप हम किसको बोल रही है, वाई को बोल रही है, ठीक है। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, अगेन वही चीज़, ठीक है। ये एक आपको क्या बोला गया कि देखो 3 लाख रुपीज़ का लोन है, क्या है, 3 लाख रुपीज़ का लोन है। क्या कहा गया कि भाई 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और साथ में इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 3 लाख कैसे पे होंगे, 3 लाख पहले तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, है ना। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब तो यही हुआ फिर 1 लाख 1 लाख 1 लाख, अलॉन्ग विद मतलब साथ में इंटरेस्ट भी है। अब साथ में है मतलब इंटरेस्ट अलग से ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, हाँ या ना, बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट 10% है, आपको बनाना है वाई का लोन अकाउंट। अब ये सब आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, डायरेक्टली वाई का लोन अकाउंट बनाएंगे। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ और इस क्वेश्चन को फटाफट से खत्म करते हैं। देखो हाँ जी, देखिए वाई के लोन अकाउंट में क्या होगा। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो 3 लाख रुपीज़ उसके कैपिटल अकाउंट से उड़कर कहाँ आने वाले हैं, उसके लोन अकाउंट में, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखो 1 अप्रैल 2016, क्योंकि आपको 1 अप्रैल 2016 ही कहा गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है। कितना, 3 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया ये, 3 लाख रुपीज़। ऑल राइट ऑल राइट। अब आपको एनुअली पे करना है तो 1 साल बाद पे होगा, 1 साल बाद मतलब 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, बिल्कुल सही बात है। 3 लाख रुपीज़ का आपका लोन का अकाउंट है, ठीक है। अब 1 साल आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है 10%। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना पे करोगे, लोन का बैलेंस कितना था, 3 लाख, तो इसका मतलब इंटरेस्ट 30,000 पे होगा। अब इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़। ऑल राइट ऑल राइट। अब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट कैसे, 31 मार्च 17 को। अब सोच के बताओ, सोच के बताओ कि भाई पार्टनरशिप फर्म उसको 31 मार्च 17 को कितना पे करेगी, सोचो। एक तो आपने देखा, क्या देखा कि भाई 1 लाख तो पे होना ही है, जो लोन का अमाउंट है वो 1 लाख पे होना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी पे होना है। 1 लाख के साथ इंटरेस्ट मतलब 30,000 का इंटरेस्ट, इट मीन्स कि आप जो पे करोगे टू बैंक अकाउंट वो कितना, 1,30,000। कितना पे करोगे, 1,30,000। 1 लाख तो आपका लोन का अमाउंट हो गया और 30,000 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और एंड में क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 17 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा। देखो सिंपल, वैसे तो आपको पता है, लेकिन देखो 3,30,000 यहाँ का आया, 3,30,000 में से 1,30,000 गए तो कितना बच गया, 2 लाख। ऑफकोर्स 2 लाख रुपीज़ का आपका बैलेंस बच चुका है लोन का, सही बात है। 3,30,000 अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा दोस्त, नेक्स्ट ईयर आप इसको ब्रॉड डाउन करोगे। 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 2 लाख। अब मुझे बताओ अगेन पेमेंट कब होगी, ईयर के एंड में। ईयर का एंड मतलब 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 को पेमेंट करोगे। तो पहले तो इंटरेस्ट ऐड करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट। अब मुझे सोच के बताना इंटरेस्ट कितना ऐड करोगे, लोन का बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्त, बाय इंटरेस्ट अकाउंट इसमें आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा, 20, बिल्कुल सही। पेमेंट कर दो सर, अब तो आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान है। 31 मार्च 18 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना 1 लाख रुपीज़ आपको पता ही है वो तो पे होना ही है, और साथ में इंटरेस्ट पे होना है। इंटरेस्ट कितना है, 20, विच मीन्स 1,20,000 आप पे करोगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। और एंड में अगेन क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1 लाख रुपीज़। सर कैसे, देखो ये कितना है, 2,20,000, बिल्कुल सही। अब 2,20,000 में से 1,20,000 पे कर दिया तो कितना बच गया, 1 लाख ना, 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस बच गया। अब लास्ट ईयर क्योंकि 3 सालों में आपको पे करना था। तो 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। अब अगेन इंटरेस्ट ऐड करोगे 31 मार्च 19 को, पूरे साल का इंटरेस्ट। अब पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना आ जाएगा, 10,000। 1 लाख का लोन बचा है, 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट, ठीक है। और एंड में आप पेमेंट कर दोगे दोस्त
1 लाख तो पे करना ही है, साथ में इंटरेस्ट पे किया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा ये 1,10,000, 1,10,000 और इसी के साथ आपका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। बात समझ में आई है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोन अकाउंट आपको कैसे बनाना है, आपको वर्किंग्स कैसे करनी है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। क्या हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट खत्म हो चुका है? नहीं, अभी नहीं, ठीक है। अभी इसमें एक वेरिएशन और है जो हम आज ही देखेंगे। मैंने आपको कहा था एक ही वीडियो में आपको पूरा लोन अकाउंट में सिखाने वाला हूँ, तो देखो और क्या इसमें वेरिएशन हो सकती है वो समझते हैं। देखो, हाँ जी, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने वाला हूँ कि और वेरिएशन क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं कि पहले वाले केस में और इस वाले केस में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ओके, द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमिन्ड एट 90,000, इसका मतलब उसको 90,000 पे होने, 90,000 पे करने हैं, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज, कि भाई पार्टनरशिप हमने डिसाइड किया कि इस 90,000 को वो कैसे पे करेगी। देखो, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000, ओ अच्छा, क्या बोला कि 90 में से 30,000 तो आप उसी टाइम पे कर रहे हो, उसी टाइम आप पे कर रहे हो, ठीक है, ओके। और बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, और इसका मतलब है कि जो बैलेंस बच गया 60,000, इसका लोन बनेगा, इसका लोन अकाउंट बनेगा। बोलो हाँ या ना भाई। अगर टोटल अमाउंट 90,000 था जो ड्यू था और 90 में से 30 आपने उसी दिन पे कर दिए, तो ऑफ कोर्स लोन अकाउंट में कितने जाएंगे, 60,000 ना। चलो इतनी बात समझ में आती है। अब देखो हम बात करेंगे 60,000 की, सिर्फ किसकी बात करेंगे, 60 की, ठीक है। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ ₹26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। पहली बात हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है अब सिर्फ 60,000 की, ठीक है। 60,000 के लिए आपको क्या कहा गया है कि 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है, इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, ऑल राइट, 3 साल में आपको पे करना है। पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट आपको दे दिया गया है, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग 26,000, ये बोल रहे पहली इंस्टॉलमेंट 26 है, सेकेंड भी 26 है, और थर्ड जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, देखो देखो देखो, इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बेटा इस 26,000 में, इस 26,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, मतलब अलग से इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, ये फर्क है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, क्या बोला गया, आपको बता दिया गया है कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 है, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। दोबारा पढ़ो, फर्स्ट 2 installments being 26,000 including interest and balance amount as last installment। पहली 2 इंस्टॉलमेंट जो है इसमें इंटरेस्ट इन्होंने इंक्लूड करके दिया, अलग से नहीं होगा। हमने जो पहले केस पढ़ा, मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की कहानी सुनाई थी। हमने जो पहले पढ़ा दोस्तों, उसमें क्या था, उसमें था अलोंग विद इंटरेस्ट। क्या था इसमें, इसमें था दोस्तों अलोंग विद इंटरेस्ट। क्या था, अलोंग विद इंटरेस्ट, कि भाई साथ में इंटरेस्ट और पे करना है, टुगेदर इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऐड करना है। यहां इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। पहली बात तो दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। क्या आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई अलोंग विद इंटरेस्ट और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये 2 चीजें आपके पास होंगी। अलोंग विद लिखा होगा या टुगेदर विद लिखा होगा, मतलब इंटरेस्ट अभी आपको ऐड करना है, ठीक है। और दूसरी चीज इंक्लूडिंग है तो इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे सॉल्व करना है इसको, जल्दी से लोन अकाउंट बनाओ, फटाफट से लोन अकाउंट बनाओ, उसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि आपको क्या करना है। देखो, हाँ जी, सो देखो ध्यान से देखो, राकेश का लोन अकाउंट बन गया, तो सबसे पहले आपको डेट मेंशन है क्या, अच्छा यहाँ पे आपको कोई डेट मेंशन नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है, नहीं है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिख देते हैं ईयर नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो कि भाई जो अमाउंट आपको लोन में ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट से, उसको ट्रांसफर करोगे। क्या पूरा 90,000 नहीं बेटा, 90,000 नहीं करना, आपको कितना करना है, 60 ट्रांसफर करना है, क्योंकि 30 तो आपने पे कर दिया उसी टाइम। अगर आपको इस 90,000, 30,000, 60,000 की जर्नल एंट्री देखनी है तो देखो आप क्या कर रहे हो, आप राकेश के कैपिटल अकाउंट को बंद कर रहे हो।
राकेश कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो हाँ या ना। कितने से? 90,000 से। कितने से? 90,000 से। बिल्कुल सही बात है। आपने उसी टाइम उसको पे किया तो टू कैश 30,000। कितना आ गया? टू कैश 30,000। और जो बाकी है वो राकेश के लोन अकाउंट में। राकेश लोन अकाउंट कितना? 60,000। कितना? 60,000। बात समझ में आई? 90,000 कैपिटल अकाउंट था, बंद किया, 30 पे किया और 60 लोन में। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बाय राकेश कैपिटल अकाउंट कितना? 60,000। ऑल राइट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सोचो, आराम से सोचो कि सर इस पे इंटरेस्ट पे होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना? 10%। तो क्या जो राकेश है वो क्या बोलेगा? मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। अरे इंटरेस्ट तो आप पे करोगे, वर्किंग जैसे करते हो बिल्कुल वैसे ही करोगे, हाँ या ना? तो जो आप इसमें इंटरेस्ट ऐड करते हो बिल्कुल वैसे ही होगा। बाय इंटरेस्ट कितना? 6,000। अगर 60,000 का लोन है तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना? 6,000। बस फर्क कहाँ पे आएगा, चेंज कहाँ पे आएगा वो देखो। यहाँ आपने लिखा ईयर नंबर 1 टू बैंक अकाउंट। बस मुझे एक बात बताओ, बैंक में कितना अमाउंट आएगा? अब बैंक में दोस्तों आएगा 26,000। कितना आएगा? 26,000। सर क्यों? क्योंकि आपको यही तो बोला है कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग 26,000 विच इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, हाँ या ना? जैसे अगर आपको पिछला क्वेश्चन दिखाऊं तो अगर यहाँ पे आप 130 पे कर रहे थे तो 130 कैसे पे कर रहे थे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपको ऑलरेडी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे रखा है 26, तो बेटा उतना ही तो पे करोगे। यस और नो? इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में प्रिंसिपल इसमें 20,000 है और 6,000 का इंटरेस्ट है। बोलो हाँ या ना? सर कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पता है ना कि 6,000 का है, हाँ या ना? और अगर आप 26 पे कर रहे हो तो 20,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब लोन वाला अमाउंट, मतलब 60 में से 20 आपने पे किया और 6,000 का इंटरेस्ट पे किया। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, इसको आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। यस और नो? बस सिंपली अब क्या करोगे? सिंपली बस बैलेंस कैरिड डाउन। एक यही चेंज है कि आपको इंटरेस्ट अलग से ऐड नहीं करना। अब बात समझ में आ गई? बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? ये है आपका 66,000। 66 माइनस 26 कितना आ गया? 40,000। कितना आ गया? ये 40,000। ये आ गया 66,000। बात समझ में आ गई कि फर्क कहाँ पे है? देखो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ईयर नंबर 2। सबसे पहले क्या करोगे? ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा? 40,000। ऑल राइट। इस पे अगेन वही सेम कि पहले इंटरेस्ट ऐड करोगे, 40,000 का लोन बचा और 4,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब उसके बाद ईयर नंबर 2 में पेमेंट कैसे होगी? टू बैंक अकाउंट। आपको बोला गया था पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 की है तो 26,000 पे होगा। यस और नो? और लास्ट में आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये आ रहा है 44 माइनस 26 कितना आता है? आई गेस 18 आता है। कितना आता है? 18 आता है। हाँ जी 18 आता है। तो 44,000 आपका बंद हो गया। अब 18,000 का लोन बचा है जो हम लास्ट ईयर में पे करेंगे। ईयर नंबर 3 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 18। अब इंटरेस्ट जो है वो तो वही सेम, बाय इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ये 1800। अब देखो आपको क्या बोला गया था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला था कि बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जितना भी अब बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है? यहाँ पे आपका आ रहा है 19,800, हाँ है ना? तो जितना भी ये बैलेंस बच रहा है सारा का सारा आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है। टू बैंक आपको क्या करना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है 19,800। बोलो येस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आई है? मैं आपको फटाफट से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले ये केस अलग क्यों है? क्योंकि इसमें आपको जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है, पहली बात तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है और वो इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। क्या है इंक्लूडिंग? मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। किस में ऐड करने की जरूरत नहीं है? पेमेंट करते टाइम ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो हमने जैसे यहाँ पे किया 26,000। तो ये इंस्टॉलमेंट है, इतना ही आप पे करोगे क्योंकि इस 26,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है। बात समझ में आ गई? यस और नो? राइट। तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 की थी, आपने किया, बाकी तो सेम है कि ये लोन का अमाउंट है, ठीक है। इस पे 1 साल का इंटरेस्ट तो लगेगा, तो आपने इंटरेस्ट लगाया 6,000 का, आपने पेमेंट की 26 की, बैलेंस बचा 40। उसके बाद अगले साल का लोन का बैलेंस कितना है? 40।
इंटरेस्ट लगाया 4000, पेमेंट करी 26 क्योंकि दे रखा है, लास्ट में बैलेंस बच गया 18। आपको बोला लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी बैलेंस बचता है 18,000 प्लस 1800 का इंटरेस्ट, तो 19,800 की पेमेंट कर दी। आई होप दोनों केसेस में आपको डिफरेंस करना आ गया होगा कि भाई क्या क्या डिफरेंस था, ठीक है, वर्किंग कैसे करनी है। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत ही लॉजिकल वे में समझाई है कि अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यही दोनों केसेस हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सेमी एनुअल पेमेंट हो रही है, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, वो सभी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन लोन अकाउंट का मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसके बाहर से कुछ नहीं है। लोन अकाउंट बनेगा ऐसे ही, ठीक है। मेन लॉजिक इसका यही है, एंट्रीज यही है और अकाउंट भी यही है, अमाउंट भी यही है। बात समझ में आ गई, राइट। तो एक ही वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा लोन अकाउंट समझा दूं। अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।